शांति। आज 26 मई 2024 है और आज की बाबा की अव्यक्त मुरली में बाबा ने हम बच्चों को फरिश्ता बनने का लक्ष्य दिया। फरिश्ता जो हर चीज़ से न्यारा है, फरिश्ता जो अपनी रूहानी झलक सबको दिखाता है। फरिश्ते के बहुत सारी निशानियाँ और वैसा बनने का पुरुषार्थ आज बाबा ने हमें बताया है। लेकिन एक बात है जो हमारी कर्मातीत स्थिति से जुड़ी हुई है, फरिश्ता स्थिति से जुड़ी हुई है, और वो बाबा आज हमें अव्यक्त इशारों में भी बता रहे हैं। तो सुनते हैं फरिश्ता बनने के लिए आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। चाहे शरीर का कर्म भोग सूली से कितना भी बड़े रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्म भोग के वश नहीं होंगे। हर कर्म भोग सूली से कांटे समान अनुभव होगा। भविष्य जन्म जन्मांतर कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी इस कर्म भोग को चुकतू करने में औषधि का रूप बन जाती है। खुशी दवाई की खुराक बन जाती है। आज बाबा ने हमें मुरली में अपने वर्तमान और भविष्य के महान स्वरूप के बारे में बताया, और वही महान स्वरूप की स्मृति से कैसे हम अपने कर्म भोग को हल्का कर सकते हैं, फरिश्ता बनने का प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकते हैं सभी को। ये बाबा आज हमें अव्यक्त इशारों में बता रहे हैं। बाबा ने हमें ये ज्ञान स्पष्ट किया है कि इस समय ये हमारा अंतिम जन्म, अंतिम शरीर और अंतिम हिसाब किताब चुकतू होने की सीन चल रही है। हम आत्माओं ने दुनिया से तो तोड़ निभा लिया, ब्राह्मण बन गए, तो अब जो हमारे हिसाब किताब आएंगे वो हमारे शरीर के कर्म भोग से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि संबंधों के हिसाब किताब से तो हम पहले ही हल्के हो चुके हैं। और वैसे भी हम आत्माओं ने अपने शरीर के साथ कितने विकर्म किए हैं। 63 जन्म हम आत्माएं कैसे विकारों में गई हैं, तो कर्म भोग से ही हम उनको हल्का कर सकते हैं। तो बाबा ने हमें जब ये ज्ञान दे दिया कि वर्तमान समय ये अंतिम शरीर कितना मूल्यवान है, इस शरीर से हमें भगवान मिला। इस शरीर की एक एक कर्मेंद्री से हमने भगवान को अपना कार्य करते हुए देखा, सुना, उनके अंग संग रह कर के उसी कर्तव्य में अपना सहयोग दिया। तो फिर वर्तमान समय हमारे शरीर के कर्म भोग को ना देखते हुए, शरीर को ना कोसें, उससे दुखी और तंग ना हो, लेकिन इस शरीर की वाह वाह करें। ऐसे ही बाबा ने बताया कि भविष्य हमारा कितना उज्जवल है। भविष्य देवताई स्वरूप के अंदर हमारे 21 जन्म तक कोई कर्म भोग नहीं आएगा। शरीर भी हम अपनी इच्छा से बहुत सहज मक्खन से बाल की तरह छोड़ेंगे। तो इस समय इस शरीर की कितनी बलिहारी है, और भविष्य में हमारे कैसे 21 शरीर सुखदायी होंगे, इस महान स्मृति से वर्तमान के शरीर के साथ जो भी कर्म भोग आता है उससे हम बहुत सहज ही हल्के और न्यारे हो सकते हैं। और जो इस प्रकार का पुरुषार्थ कर सकता है, वर्तमान में साक्षी हो सकता है, हर कर्म भोग के बीच में भी अपनी स्थिति को हमेशा न्यारा और श्रेष्ठ बना सकता है, वही फरिश्ता है। तो इसलिए आज सदा खुश रहने के लिए इस खुशी की खुराक से अपने कर्म भोग को भी हम सूली से काटा और कांटे से रुई बनाते हुए चलेंगे। ओम शांति।